मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा थोड़े दिनों की हरीश रावत की खुशी, प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर हरीश रावत ने मचाई खलबली, पोस्टल बैलेट में धांधली का दावा, निर्वाचन आयोग से मामले का संज्ञान लेने का किया आग्रह। बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया प्रश्न चिन्ह, एम्स में हुई नियुक्तियों में घोटाले का आरोप, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान, मोबाइल के माध्यम से ली जाएगी सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने बैठक कर दी जानकारी। रुड़की फार्मा कंपनी के कर्मचारियों का हंगामा, फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, कम वेतन, अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप। मौसम ने फिर बदली करवट, पर्वतीय और कुमाऊं क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, मौसम ने फिर बदली है करवट, पर्वतीय और कुमाऊं क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी। देहरादून से खबर, मौसम ने फिर बदली करवट, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पर्वतीय और कुमाऊं क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश व बर्फबारी की संभावना, मौसम ने फिर बदली करवट। पर्वतीय व कुमाऊं क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगली खबर पौड़ी से है। जिले में बदला मौसम का मिजाज, देर रात से हो रही है बारिश व ओलावृष्टि, बारिश से तापमान में हुई गिरावट। पौड़ी से खबर, जिले में बदला मौसम का मिजाज, देर रात से हो रही है बारिश व ओलावृष्टि, बारिश से तापमान में हुई गिरावट, बारिश से तापमान में गिरावट, मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई, लगातार बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट, पौड़ी जिले में बदला मौसम का मिजाज। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, पौड़ी जिले में बारिश व ओलावृष्टि से तापमान में जहां गिरावट हुई है, वहीं मौसम सुहावना चला है। जगह जगह आप देख पा रहे हैं, बारिश से सड़कों में पानी भरा है। स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर। हेड कांस्टेबल के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज, 12वीं पास युवाओं के लिए यूकेएसएससी SSC ने निकाली थी भर्ती। हेड कांस्टेबल के कुल 272 पदों पर निकाली गई भर्ती। यूकेएसएससी ने निकाली थी भर्ती। 12वीं पास युवाओं के लिए यूकेएसएससी ने निकाली थी भर्ती, 272 पदों पर निकली थी भर्ती। हेड कांस्टेबल के कुल 272 पदों पर निकली थी भर्ती। SSC.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। SSC.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। हेड कांस्टेबल के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज। 12वीं पास युवाओं के लिए यूकेएसएससी ने निकाली थी भर्ती। हेड कांस्टेबल के कुल 272 पदों पर निकाली गई थी भर्ती। SSC.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। हेड कांस्टेबल के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज।
हेड कांस्टेबल के कुल 272 पदों पर निकाली गई थी भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि आज। SSSC.uk.gov.in पर जाकर किया जा सकता है आवेदन। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक के साथ ही साथ वर्तमान चुनावी परिदृश्य पर भी चर्चा होने से बैठक अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय पीआरओ करेंगे। वहीं इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बैठक में संगठन की मजबूती और अन्य चीजों का जायजा लिया जाएगा। की बैठक है जिसमें हमारे दिल्ली से पीआरओ आ रहे हैं और वो इस बारे में यहाँ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे कि सदस्यता अभियान की स्थिति क्या है, संगठन की स्थिति क्या है, इन पर सब चर्चा होगी। रुद्रप्रयाग में यूकेडी प्रत्याशी मोहित डिमरी पर हमले की घटना में पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया है। पुलिस की माने तो यह घटना झूठी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे अंजाम दिया गया था। वहीं यूकेडी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर जांच की है। उन्होंने अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। समझदारी थी कि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई, परंतु संभावना सभी के बयानों में निकल कर आया है वो ये है कि इनके द्वारा चुनाव में फायदा लेने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह। डोईवाला के कानरवाला निवासी सेना में हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान सियाचिन में ग्लेशियर टूटने से उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। सेना के बेस अस्पताल में उपचार के दौरान बीती सोमवार को उनका निधन हो गया। बलिदानी जोगेंद्र सिंह के निधन की सूचना जब उनके घर पहुंची तो स्वजन शोक में डूब गए। देहरादून में राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में पुरानी मशीन की अवधि समाप्त होने के बाद पिछले 2 साल से एमआरआई जांच की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब एक बार फिर से 2 साल बाद दून अस्पताल में मरीजों को एमआरआई जांच की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए अस्पताल में नई एमआरआई मशीन लगाई गई है। दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने कहा कि अस्पताल में पुरानी मशीन की लंबी अवधि से काम करने के बाद वो बार-बार खराब हो रही थी, जिसके चलते नई एमआरआई मशीन मंगाने के लिए बोला गया था। अब मशीन लग चुकी है और जांच की शुरुआत हो चुकी है। मशीन तो दून अस्पताल में पिछले 8 साल से काम कर रही थी, लेकिन उसकी एक उम्र थी, वो कई ज़्यादा एक दिन में 30-30 एमआरआई, 40-40 एमआरआई उसमें होते थे। तो कोई भी मशीन का इतना समय होता है, उसको हम बार बार ठीक कराते थे तो उसमें काफ़ी खर्चा आता था और वो बाहर की चीज़ है, इंडिया की तो थी नहीं। तो उसमें ठीक कराने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो अंत में वो इस लायक हो गई कि उसको हम हटाना था। और इतनी महंगी चीज़ें 7-8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, गवर्नमेंट के मत से पैसा आता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसके बाद पैसा सेंक्शन हुआ, फिर वो मशीन के लिए ऑर्डर किया गया। तो ये सब में थोड़ा हमें समय लगा, जिसमें 1.5-2 साल ये व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा में भीतरघात का जिन बाहर आया है, जिसमें भाजपा के कई प्रत्याशियों ने पार्टी के अंदर चुनाव में भीतरघात की बात कही थी। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि भाजपा के प्रत्याशियों को अपनी हार छुपाने के लिए भीतरघात का बहाना बनाना पड़ रहा है। उससे पता चलता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है।
अब वो क्या बोलेंगे, वो ये तो कहेंगे नहीं ना कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, ये तो कहेंगे नहीं। वो तो यही कहेंगे कि हमारे अंदर भीतर घात हुआ, हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे मतदान के परिणाम सामने आने के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी भी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों ही राजनीतिक दलों की आपस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में यह अनुमान लगाना काफी कठिन होगा कि इस बार किस ओर उत्तराखंड का ताज सजेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत का भाई प्रेम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पैरवी करते हुए कहा कि बीजेपी ने उनका अपमान किया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया ये वजह भी नहीं बताई। उनको इसके लिए हमको थैंक्स करना चाहिए कि हमने उनको मिलना सिखा दिया नहीं, और मगर वो कुछ भी मिले, ये इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता कि त्रिवेंद्र सिंह जिनको 4.25 साल आपने 3.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रखा, ये तक किसी ने नहीं बताया कि भाई इनको हटाए क्यों। हरीश रावत जी में एक बात ये रहती है कि वो कैसे मीडिया में बने रहे हैं, वो नई नई बातें करते हैं। अब ये जो उनका बयान है वो इसी का एक नतीजा है। दूसरी ओर हरीश रावत जी को अपने अपमान की तरफ जरूर टिप्पणी करनी चाहिए, जब उनकी पार्टी ने उनको पंजाब के प्रभारी पद से भी हटाया और यहाँ तक कि उनको महासचिव पद से भी, राष्ट्रीय पद से भी उनको मुक्त कर दिया। उत्तराखंड में जहां इन दिनों चटक धूप निकल रही है, तो वहीं एक बार फिर मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह की शुरुआत ठिठुरने वाली ठंड के साथ हुई। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश भी जताई है। वहीं विभाग ने बर्फबारी और ओलावृष्टि और बिजली गिरने तक का अलर्ट जारी किया है। कि जो है हल्की मध्यम तक की जो बारिश है वो प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिलेगी, खासकर गढ़वाल रीजन और जो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें। बाकी जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी, लाइट एक्टिविटी वो रहेगी। इसी ही सिचुएशन जो है, इसी तरह की स्थिति जो है 23 तारीख में भी फरवरी को रहेगी। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। राज्य में हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं। इनकी गोपनीयता क्यों नहीं रखी जा रही? वहीं कांग्रेस का यह भी आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग किया है। ये प्रत्येक अभ्यर्थी का ये अधिकार है कि चुनाव आयोग उसको ये बताए कि अंतिम रूप में मतदाता सूची जो है इसमें कितने पोस्टल बैलेट हैं और कितने सर्विस वोटर हैं। लेकिन ना बहुत से अभ्यर्थियों को इस बात से अवगत नहीं कराया, ये जानकारी नहीं दी। मैंने स्वयं पौड़ी के जिलाधिकारी को कई बार इस संबंध में वार्ता की, लेकिन मैं उनके उत्तर से मेरी संतुष्टि नहीं हुई और हमने कल भी इस संबंध में चुनाव आयोग को अपनी भावना से अवगत कराया है। पंजाब में चुनाव होता है और कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम ठीक हो जाती है, तो पोस्टल बैलेट भी ठीक होते हैं। राजस्थान में भी ठीक होता है, लेकिन जब पराजय हो रही होती है कांग्रेस की, वहाँ पर सबसे अधिक शोर कौन मचाता है ईवीएम को लेकर के? कांग्रेस। पोस्टल बैलेट की बात कौन करता है? कांग्रेस। तो ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को अपनी पराजय का अनुभव अभी से हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247.
asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर देहरादून से है, जहां एम्स ऋषिकेश में हुई नियुक्तियों की अनियमितताओं की गर्माहट अब उत्तराखंड की राजनीति का पारा भी चढ़ा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में नियुक्तियों में घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर बनी है। बड़े नेताओं ने पिछले चुनाव में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आने वाले हैं जिन लोगों ने कहा, उनके राज में एम्स में दूसरे प्रदेशों के, उत्तराखंड के एम्स में दूसरे प्रदेशों के 600 लोगों की भर्ती कर दी गई चुनाव के आचार संहिता के दौरान, और एक एक परिवार के 6-6 लोगों की कर दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े जुमलेबाज हैं, कितने बड़े झूठे लोग हैं, जो हमें तो अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे हैं और हमें किस तरह ठग रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां त्रिवेंद्र से मिलने पहुंचे मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगामी 10 मार्च को परिणाम से पहले जो है एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और धन सिंह रावत भी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। रुड़की के सालियर स्थित एक फार्मा कंपनी के बाहर कई दर्जन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया है। आपको बता दें कि सालियर में ओमेगा बायोटेक के नाम से एक फार्मा कंपनी है, जिसके कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर कम वेतन देने और अभद्र भाषा व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। फार्मा कंपनी के बाहर कई दर्जन कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कंपनी के मैनेजर ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को भीम आर्मी के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता कर सोमवार तक कंपनी के मालिक से बात करके कर्मचारियों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। प्रकरण यही है कि काफी दिन से चर्चा चल रही थी कि हमें सैलरी कम दे जा रही है और हमारे साथ बदतमीजी से बात करते हैं। कोई आदमी है यहाँ पर 2-3 बंदे जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं इनको, और इस मसले में हम यहाँ पर आए हैं और हमने पूरी मांग इनके पास रखी गई है और इन्होंने हमें सोमवार तक का वादा किया है कि सोमवार तक आपकी बात पूरी की जाएगी, और अगर नहीं की जाएगी तो उसका अंजाम भीम आर्मी खुद देख लेगी। आए थे सब लड़के, थोड़े 10-15 लड़के आए थे, उनको सब समझा दिया गया है और आगे अपने जो ऑनर है उनसे बातचीत करके और जो कुछ उनकी मांग है उनकी पूरी की जाएगी। इनकी इशू ये है कि थोड़ा पैसा बढ़ाया जाए, और पैसा तो मतलब जो भी मिनिमम जो गवर्नमेंट का स्केल है वो देते हैं। खबर डोईवाला के ग्रांट गांव से है, जहां जंगली हाथी, नील गाय और हिरण ग्रामीण की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व पार्क और लच्छीवाला वन क्षेत्र के जंगलों से आ रहे जंगली जानवरों के आतंक से किसान और ग्रामीण डर के साए में रहने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की